अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामयाब लोग और नाकाम लोग, इन दोनों में क्या फर्क है? कामयाब लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, वो वक्त जाया नहीं करते। कामयाब लोग वक्त से फायदा उठाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते, मगर वक्त को जाया करने से बचते हैं। अपने टाइम हर काम अपने वक्त पर करते हैं। कामयाब लोग हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, खामोखा की बात पे किसी से नहीं गुस्सा करते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है, अपने हाल पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आज का काम आज ही करते हैं, आज का काम कल पर नहीं टालते। हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ, अक्लमंदी के साथ हर काम करते हैं। सोच विचार के साथ काम करते हैं, मशवरे के साथ काम करते हैं। मशवरों में अपने साथ जो तरक्की याफ्ता लोग हैं उनसे मशवरा करते हैं, जो इल्म वाले हैं उनसे मशवरा करते हैं, जो इल्म वाले हैं उनसे मशवरा करते हैं, जो तकवा वाले हैं, तकवा मतलब पाइटी, यानी जो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, हासिदों से बचते हैं, चुगलखोरों से बचते हैं, वक्त का जाया करने वाले लोगों से बचते हैं। क्यों? वो ये जानते हैं, कामयाब लोग ये जानते हैं आज वो जो कुछ भी करेंगे, यानी प्रेजेंट उनका फ्यूचर है। आज जो भी कुछ करेंगे कल उनको वही मिलेगा। वो दुआ करते रहे, अमल नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। वो दुआ भी करते हैं और दवा भी करते हैं साथ साथ। होशियार, अकल, दानिश, सोच समझकर अल्फाज को अदा करते हैं। अगर वो लिखते भी हैं सोच समझकर, इधर उधर बैठकर वक्त जाया नहीं करते। वो दूसरों की इज्जत करते हैं। देखिए, कामयाब लोगों की एक बड़ी पहचान है कि जो दूसरे तरक्की याफ्ता कौमें या जो दूसरे तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर जो लोग हैं वो उनको आइडियल बनाते हैं अपना। वो दीन से, यकीनन दीन है दुनिया, हमारी नजर में दीन दुनिया अलग नहीं है। वो दीन में रहते हुए दीन को जानते हैं और दीन में रहते हुए दुनिया को हासिल करते हैं। कामयाब, असल कामयाब लोग हम पहले बात कर चुके हैं। असल कामयाब लोग वो है जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। जहन्नम की आग से कौन बचेगा? जिसका पड़ोसी उससे खुश हो, जिसके घर वाले उससे खुश हो, जिसके बाल बच्चे उससे खुश हो, जिसके दोस्त यार सज्जन रिश्तेदार उससे खुश हो। तो इसीलिए वो कामयाबी के जीने, कामयाबी के मनाजिल तय करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर चंद खूबियां लेकर आए। वक्त की पाबंदी, किसी से खामखा की तकरार नहीं। कोई अगर इल्म की बात कर रहा है और हमें नहीं मालूम तो जीत हार का तसव्वुर ना लाए। बिल्कुल सही जो कह रहा है, अगर आपको नहीं मालूम आप कॉमन सेंस को यूज करें और एक से ज्यादा दोस्तों को, एक से ज्यादा कंपनी को, दानिशमंद कंपनी, अक्लमंद कंपनी, तदब्बुर वाला कंपनी, कंपनी का मतलब ये है माहौल। एक से ज्यादा दोस्तों से मशवरा करते हैं। कामयाबी के लिए दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये, मुसलसल इल्म, मेहनत के बाद इल्म हासिल करने में मेहनत लगाते हैं। वो अपने बड़ों की, कामयाबी की एक और अलामत है, वो अपने बड़ों की, ख्वाह उम्र में हो, ख्वाह मर्तबे में हो, ख्वाह पैसे में हो, वो इज्जत करते हैं अपने से बड़ों, और वो अपने से छोटों की प्यार करते हैं, शफकत से, मोहब्बत के साथ, उनसियत के साथ, दिल से। तो ये कामयाबी के चंद उसूल है। अगर आपके पास पैसा नहीं है मगर आपके पास विजन है, आपके पास ख्वाब है, आपके पास अच्छे ख्यालात हैं, तो आप कामयाब लोगों के सफ में, बल्कि सफ़े अव्वल में। तो कोशिश ये करें, कामयाबी के लिए सबसे पहला जो कामयाबी है, अल्लाह को नाराज ना करें। अल्लाह नाराज कब होता है? दो बातों से। हुकूकुल अल्लाह, यानी अल्लाह का हक। अब नमाज का वक्त हो गया, नहीं जी हम हातिम ताई बने हुए हैं, इन्हें आप हातिम ताई बने, लेकिन नमाज अव्वल वक्त में पढ़ लें। नमाज को कैसा पढ़े? नमाज का मतलब क्या? सबमिशन योर विल टू अल्लाह। अब नमाज आप पढ़ते हैं, तरीका भी नमाज रसूल का हो, क्योंकि नमाज अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। कैसे करो भाई? जैसे जी चाहे कर लो? नहीं। कामयाब लोगों की अलामत ये है, वो चेक करते हैं कि ये नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। तरीका किसका होना चाहिए? अल्लाह ने जिसको भेजा, किसको? रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नमाज पढ़े वक्त पे, क्योंकि देखिए 5 वक्त जो चीज हम अदा करते हैं, कम अज कम उसमें तो ईमानदारी बरतें, उसमें तो खयानत ना करें, उसमें तो जल्दबाजी ना करें, उसमें तो बेसब्री का मुजाहरा ना करें। वक्त पे नमाज, रमजान का वक्त आए तो रोजा रखें। जब अल्लाह के हक को अदा कर दिया, जिसको हुकूकुल अल्लाह जब अदा कर दिया, तो अब क्या करें?
اب حقوق العباد پہ توجہ دیں. کامیاب لوگ حقوق العباد پہ توجہ دیتے ہیں. یعنی آپ پر کسی کا حق نہ ہو. کسی کا قرض اگر آپ نے لیا کوشش کریں دینے کی, اگر نہیں دے سکتے کم از کم نیتاً دینے کی سوچیں. کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں. یہ کامیاب لوگوں کی پہچان ہے. موجودہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کرنا سیکھیں. کامیاب لوگوں کی علامت ہے. جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھیں. اگر خود نہیں سیکھ سکتے اپنے آفس میں ایکسپرٹس کو بیٹھا لیں. تھوڑا پیسہ خرچ کریں. پیسہ نہیں ہے تو عقل خرچ کریں. تو کوشش کیجیے گا کہ دولت ہے تو دولت میں اضافہ کریں, وہ حلال دولت ہو. صحت ہے تو اپنے صحت میں مصرف میں اور اضافہ کریں, ایکسرسائز کر کے, کھانا اچھا کھا کر کے. مگر غریبوں کا بھی خیال رکھیں گے تو کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گرد نوا کا خیال رکھیے گا. اور اگر اس سلسلے میں کوئی آپ کی تجویز ہو, اگر کوئی رائے ہے تو آپ دیجیے گا. اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے, چونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ سیکھنے اور سکھانے کا پروگرام ہے بھائی. جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ سکھاتے ہیں, اور سیکھنے سکھانے کے بعد ہم پر لازم ہے کہ اس پہ ہم عمل کریں. تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے. سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, بیل آئیکن پہ آپ سائن کیجیے, کلک کیجیے, لائک کیجیے, ہماری بھی حوصلہ افزائی کیجیے, اور فراخ دل کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.